हेलो एंड वेलकम टू द हाई स्कूल एकेडमी। आई होप आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही होंगी एंड साइंस की वीडियोस भी डेली अपलोड होती रहेंगी आप लोग चैनल पर। ओके एंड हम लोग क्या सोच रहे थे, हम लोग सोच रहे थे कि अगर हम लोग 11th का मैथ्स भी स्टार्ट कर दें एंड साइंस भी स्टार्ट कर दें, तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या हम लोग स्टार्ट करें या नहीं करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग करें तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6 इज a 5 meter tall boy is standing at a some distance from a 30 meter tall building। ठीक है, क्या है, एक 1.5 मीटर जो हाइट का बच्चा है वो क्या खड़ा हुआ है किसी बिल्डिंग से इतने कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब उसकी जो आंखें हैं उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बिल्डिंग के टॉप का वो बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, जो इंक्रीज होकर जब वो टुवर्ड्स द बिल्डिंग जाता है, बिल्डिंग की ओर जाता है, तो उसका एंगल क्या हो जाता है, 30 ना होके 60 हो जाता है। ठीक है, एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे वो बिल्डिंग की तरफ गया तो उसका एंगल क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, अब हम लोग भी हैं। ठीक है, अब जैसे क्या है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मैं यहाँ से किसी चीज़ को देख रहा हूँ तो मेरी आंखें ऐसे होंगी, और अगर मैं कहीं आगे जाऊँगा तो मेरी आंखें बिल्कुल ऐसे गर्दन ऊपर होती जाएगी। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होती है। अब क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है कि वो कितना कहाँ से डिस्टेंस पे गया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की हमारी जो डिस्टेंस है वो है x। ओके, एंड यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है हमारी y, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी हमारी x माइनस y। ओके, अब करते हैं अपने क्वेश्चन को। अच्छा देखिए, अब क्या करना है हमें कि भाई बच्चा था, जो लड़का था वो 1.5 मीटर था और हमारी पूरी बिल्डिंग की हाइट A से Q तक की कितनी है, 30 मीटर है। तो भाई जब 1.5 मीटर लंबा तो लड़का है पहले से, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ भी अगर 1.5 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपको, 1.5 हो जाएगा। ओके, समझ आ रहा है? ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जब यहाँ से यहाँ तक 1.5 है तो बचा कितना पार्ट, ए बी पार्ट, तो ए बी पार्ट कितना हो जाएगा, आप 30 माइनस 1.5 करेंगे तो कितना आएगा, 28.5 आ जाएगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए बी आ गया आपका ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू कितना है आपका 30 माइनस 1.5 मीटर, तो कितना आ गया ये 28.5 मीटर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 57/2 मीटर। मैंने रेशियो में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट कर दिया क्योंकि हमें क्या हो जाएगा, कटिंग मेथड में इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। अगर हम डेसिमल में रहने देंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये वाला। ओके, तो अब करते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट। तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है हमें कहाँ से, देखिए ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, फर्स्ट वाले में करेंगे हम ए बी एंड सी। तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। एंड यार राइटिंग के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बोर्ड पे तो स्पेशली बनती नहीं है बिल्कुल ही मुझसे। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना है आपका 60 डिग्री है, एंड ए बी कितना आ गया आपका 57/2 आ गया। फाइंड क्या करना है हम लोगों को, फाइंड करना है सी या बी सी इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब देखिए, अब रिलेशन सेम चीज़ है, हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ गई थी, 57/2। तो हमारे पास रिलेशन बन रहा है परपेंडिकुलर और बेस में। तो मंत्र क्या था आपका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो ये था 10 का रिलेशन बन रहा था, tan थीटा का। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर है आपका ए बी और बेस है आपका बी सी, और थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 60। तो ये आ जाएगा tan 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 60 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना
ए बी अपॉन ए सी, तो 57/2 और बी सी वाई, तो वाई तो पहले से है यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 2y हो गया। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, √3 इज इक्वल टू 57/2y। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, y को इधर लेके आ जाएंगे और ये इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जैसे, वही चीज़ करनी है हमने, ठीक है। तो y इज इक्वल टू इधर आ गया, तो 57/2 √3। अब क्या करना है, अब करना है रैशनलाइज कर देंगे इसको, या फिर एक काम करो 2y इधर आ जाएगा, √3 इधर आ लिया हूँ, तो 2y इज इक्वल टू, अब रैशनलाइज कर देंगे इसे, तो ये आ जाएगा √3/√3, तो ये आ गया 57/√3, √3 इंटू √3 आ गया 3, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 57/√3/2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी इसके साथ में, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो कैंसिल आउट करेंगे इसे, 3 2 जा 6, 3 9 जा 19 जा 57 आ गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 19√3/2, हमारे पास ये इतना मिल गया। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ओके, अगर यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि y इज इक्वल टू आया आपका 19√3/2। ओके, नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट करना है क्या हमें, हम लोगों को करना है नेक्स्ट अपना इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABD में, जहाँ पे जो हमारा क्या आ रहा है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है 30 डिग्री का आ रहा है, 30 डिग्री में करेंगे, ठीक है। तो पूरा का पूरा ट्राइंगल लेंगे हम ABC, ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ से ACD ले लें, क्योंकि ACD तो राइट एंगल ट्राइंगल बन ही रहा है, और जो ट्रिग्नोमेट्री होगी वो कहाँ पे अप्लाई होती है, केवल राइट एंगल ट्राइंगल में। तो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बन रहा है हमारा, वो बन रहा है ABD, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD। अब ABD में जो बेस का काम करेगा वो क्या करेगा, वो पूरा का पूरा PQ करेगा, यहां से यहां तक का पूरा बेस काम करेगा आपका, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि केवल बेस आप x - y यूज करेंगे, क्योंकि हमें राइट एंगल चाहिए, राइट एंगल में काम कर रहे हैं, तो बेस पूरा का पूरा x आएगा हमारा ये वाला, मतलब यहां से D से B तक की डिस्टेंस पूरी आएगी, ठीक है। तो लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है हमें 30 डिग्री है, और जो परपेंडिकुलर है 57/2 है, और जो बेस है BD वो है आपका x, ये भाई ये x है, ठीक है। तो जब ये x है तो ये भी क्या होगा, x ही तो होगा। अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। जब ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, तो ये x है तो ये भी कितना होगा, x ही होगा, ठीक है। तो BD इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, x आ गया। तो अब कर लो, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किसमें बन रहा है, 10 में बन रहा है आपका, तो 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस इज इक्वल टू AB/BD आ गया, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1/√3, परपेंडिकुलर कितना आएगा आपका 57/2, और ये कितना आपका BD की डिस्टेंस कितनी है, x है हमारे पास, तो ये आ गया 2x। सेम वही कर दो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 57√3, और x इज इक्वल टू कितना आ गया 57√3/2, ठीक है। अब x की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, और ये y आ गई हमारी y की वैल्यू, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है केवल ये बीच की डिस्टेंस कि D से C तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब D से D तक की D से C तक की डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, हमें क्या बताना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बताना है। टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी है हमारे पास, ये है BD इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, सॉरी हमें क्या चाहिए यहाँ से यहाँ तक की, तो ये आ जाएगा DC इज इक्वल टू आ जाएगा BD माइनस BC, ठीक है ना। तो DC चाहिए हमें, तो DC क्या है हमारी, तो DC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, BD कितनी आ गई हमारी, B से D तक की डिस्टेंस आ गई हमारी 57√3/2, ठीक है। और जो हमारी यहाँ से B से C तक की डिस्टेंस कितनी आई थी 19√3/2, 19√3/2 आ गई थी, ठीक है ना।
तो डिनोमिनेटर सेम है और कॉमन क्या मिल रहा है, 19√3 कॉमन मिल रहा है, तो DC इज इक्वल टू 19√3, ब्रैकेट में कितना आ जाए, 19 3 से कितना होता है 57, तो 3 - 1/2, तो ये कितना आ गया, DC इज इक्वल टू 19√3, तो बचा कितना इंटू 2, ठीक है, ब्रैकेट में ये आ गया 2 और नीचे 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, आ गया कितना, DC इज इक्वल टू आ गया 19√3। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने B से C तक के लिए, 19√3 मीटर डिस्टेंस ही कवर्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, फिर ये है एंड देन ये रहा, इसको कीजिए। अब करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम अ पॉइंट इन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट फाइंड करनी है हमें। क्या है, एक बिल्डिंग है, जैसे कि आपके घरों के ऊपर होंगे ना लगे हुए जो मोबाइल फ़ोन के टावर होते हैं, नेटवर्क के टावर होते हैं, जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन वगैरह के। तो हम क्या करते हैं, हम एक सड़क पे खड़े हुए हैं, तो सड़क से हम क्या कर देख रहे हैं, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर टावर है, ठीक है, टावर का हम बॉटम भी देख रहे हैं और टावर का टॉप भी देख रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल बनते हैं दोनों के दोनों। तो सेम चीज़ यहाँ पे लड़का खड़ा है, यहाँ से देख रहा है वो टावर का बॉटम भी, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री का, और जो उसका टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री का, और हाइट जो बिल्डिंग की हाइट है वो कितनी हमारी 20 मीटर है। तो हमें फाइंड करना है कि टावर की हाइट कितनी हो जाएगी। तो अब डिस्टेंस क्या लेंगे हम, कि जो बच्चा है हमारा, जो लड़का खड़ा हुआ था उस जहाँ पे वो खड़ा है और वहाँ से और बिल्डिंग के जो बॉटम की डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं हम x है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन करेंगे अपना, देखो सबसे पहले काम हम करेंगे ट्रायंगल BCD में, ठीक है। अब ट्रायंगल BCD में करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन है, हमें केवल बेस फाइंड करना है। हम डायरेक्ट ACD में नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमें H भी चाहिए और X भी चाहिए, तो ऐसे में हम कंफ्यूज हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है थोड़ा सा वो। तो इसलिए हम सबसे पहले करेंगे BCD में। क्वेश्चन को जितना हो सके ईजी बनाइए। तो करेंगे इन ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू कितना आपका 45 डिग्री है, और DC इज इक्वल टू कितना आपका 20 मीटर है, एंड DC इज इक्वल टू है x, ठीक है। ये आ गया। अब क्या फाइंड करना है हमें, यही फाइंड करना है। और रिलेशन देखिए किसमें बन रहा है, परपेंडिकुलर और बेस में। तो परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन किसमें आता है, 10 में आता है। तो क्या आ गया आपका tan थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना आ गया BC अपॉन DC। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपकी 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना गिवन है आपका 20, एंड जो बेस है आपका x। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, सिंपल। तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन x। तो x ही मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 20। मतलब इससे क्या मिला हमें, इससे मिल गया कि जो बेस है हमारा वो कितना है, DC इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, तो DC इज इक्वल टू आ गया हमारे पास ये 20 मीटर। ओके, ये आ गया, ठीक है। तो अब फाइंड करेंगे टावर की हाइट। अच्छा, अब टावर की हाइट फाइंड करने से पहले हमें पूरी डिस्टेंस चाहिए होगी। A से C तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर A से B हमारी h है तो B से C कितनी है 20 है, तो A से C कितनी हो जाएगी बताइए, A से C हो जाएगी कितनी 20 प्लस h, ठीक है। तो चलिए करते हैं यहाँ पे, ठीक है। टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट हो जाएगी आपकी AB प्लस BC, तो 20 प्लस h। ये क्या था आपका, ये था AC। अब ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम लोग उसमें हमें टोटल हाइट चाहिए A से C तक का चाहिए पूरा परपेंडिकुलर, किस वाले एंगल के लिए, एंगल 60 के लिए, ठीक है। ये आ गया आपका परपेंडिकुलर। बेस आपका वही रहेगा, बेस कितना आ जाएगा, बेस कितना था DC x था, x की वैल्यू कितनी फाइंड करी थी हमने फर्स्ट पार्ट में 20 मीटर, तो जो DC है आपका वो कितना आ गया 20 मीटर आ गया। ओके, अब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। ओके, तो अब करेंगे हम
आगे। तो अब 1060 की वैल्यू कितनी होती है, 1060 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, पता है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये लिखेंगे 10। अब देखिए रिलेशन सेम किस में बन रहा है, फिर से परपेंडिकुलर और बेस में बन रहा है। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है आपका AC अपॉन DC, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ आ रहा होगा। अब tan थीटा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, परपेंडिकुलर था आपका 20 प्लस h और बेस था आपका 20। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, बोलिए। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू 20 प्लस h अपॉन 20। क्या करेंगे, 20 की मल्टीप्लाई इधर कर दो तो ये आ जाएगा आपका 20√3 इज इक्वल टू 20 प्लस h। अब 20 को इधर लेके आ जाओ तो ये आ जाएगा 20√3 माइनस 20 इज इक्वल टू h। और हमें चाहिए केवल क्या, h। तो h इज इक्वल टू कितना आ गया 20, यहाँ से 20 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1। तो लिखेंगे हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू कितना आ गया 20 इन ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे आया है। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, 10। अब इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 इसलिए हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ कैमरे की बैटरी जो है बहुत ही ज़्यादा लो हो गई है, उसको चार्ज करना पड़ेगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। एंड ऐसा नहीं है कि ये वीडियोस जितनी भी आ रही हैं सारी की सारी केवल CBSE स्कूल्स के लिए हैं या केवल इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। मैं अगर क्वेश्चन हमारे इंग्लिश में है, बुक्स में अगर इंग्लिश में हमारे बोर्ड में इंग्लिश में लिखे हुए हैं तो मैं उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में भी बोल रहा हूँ। हर चीज़ में बाइलिंगुअल करके चल रहा हूँ ताकि जो हमारे स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, प्रैक्टिस करते रहिए एंड थैंक यू सो मच।